बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है। लीड्स में टेस्ट मैच खेला जाएगा और अब इत्तलात आ चुकी हैं कि बाबर आजम जो है अपनी इंजरी की वजह से इस टेस्ट मैच में शिरकत नहीं करेंगे और सलमान आगा बतौर कायद इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को लीड करेंगे। टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान का डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट जो है अब से थोड़ी देर पहले उसका फाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा कि जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक समेत 7 खिलाड़ियों को आउट किया। बड़ी ज़बरदस्त रिमार्केबल परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से सामने आई हैं। इसके साथ साथ आज शामिल हुसैन और साद खान ने भी सेंचुरी स्कोर की हैं और यंगस्टर्स को हमेशा हम अपने शोज़ में जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। आज के शो में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आज पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। महमूद हामिद साहब ने जो पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के 100 वनडे कैप होल्डर हैं और साथ साथ क्वालिफाइड कोच हैं। ज्वाइन किया महमूद हामिद साहब ने, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महमूद भाई। सबसे पहले तो बताएं कि लीड्स हमेशा से जो है वो एक मुश्किल पिच समझी जाती है और लीड्स में रन्स करना इंग्लैंड में जो है शील्ड लाने के मुतारादिफ होता था, लेकिन अब थोड़ी सी पिच की सूरत हाल भी बेहतर हुई है, इंग्लैंड का मौसम भी बेहतर हुआ है, काफ़ी वहाँ पे जाके लीग क्रिकेट भी खेले आपने, बारहा जो है वो इस इलाके में खेला होगा, इन पिचेस पे आपने खेला होगा। इस पिच को देखते हुए अगर हम पाकिस्तान और इंग्लैंड का कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी टीम को आप एज देंगे और आपके ख्याल में कि यहाँ पे टॉस जीत के क्या करना चाहिए? पहले देखें, ये तो सुबह जब पिच को आप देखते हैं उसमें मॉइस्चर कितना है, क्या है, किस तरह का पिच है, ग्रीन है या थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप टॉस जीत के पहले बारी करते हैं या फील्डिंग करते हैं। तो अब ये तो डिपेंड करेगा कि सुबह जब क्योंकि जी महमूद भाई, ऑलराइट। वहां पर पिच को जी आपको आवाज आ रही है मेरी? लेकिन जी आ रही है जी। तो वो बेहतर होता है कि जो लाइव चीज अगर आप देखते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन आजकल इंग्लैंड का जैसा वेदर चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पर बारिशें नहीं हो पा रही हैं, तो डेफिनेटली काफी ड्राई होगा। तो मेरे ख्याल से इस वेदर को देखते हुए अगर आप टॉस जीतते हैं और पहले बारी लेते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। बाबर आजम का ना होना किस हद तक पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह? क्योंकि एक तो जाहिर सी पाकिस्तान की बैटिंग का वो बैकबोन है, फिर वो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है, और भाई साथ साथ कप्तान हैं और गुज़िश्ता टेस्ट मैच जीत कर भी आए, उनका ना होना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली आपका एक ही स्टार प्लेयर है जो कि वेल नोन है, दुनिया उसको जानती है, परफॉर्मर है बहुत बड़ा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दफा मेरी मुलाकात गिलक्रिस्ट से हुई तो गिलक्रिस्ट ने कहा कि जब पाकिस्तान के जब छठे नंबर पर बैट्समैन आता है ना, तो वो बैट्समैन नहीं आता था, ऑलराउंडर आता था, तो हम लोग बहुत इजी हो जाते थे कि हमने बैट्समैन आउट कर लिए। तो इसी तरह है कि बाबर आजम अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी जो बैटिंग है उसके अंदर 2-3 प्लेयर्स की तो फॉर्म नजर मुझे नहीं आ रही। अब जैसे कप्तान आगा सलमान है, अब इनको अपने ऊपर जो है वो बिलीव करना पड़ेगा, यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा। और हर बैट्समैन को, क्योंकि बाबर नहीं है, तो डेफिनेटली अपने ऊपर 100% जो है वो इम्प्लीमेंट करें एज ए प्रोफेशनल कि हमने परफॉर्म करना है। जब ये आप सोच के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आप परफॉर्म करते हैं। तो लेकिन टीम की कॉम्बिनेशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने पेसर के साथ जा रहे हैं, कौन सा स्पिनर खिला रहे हैं आप, और राइट डिसीजन कितने बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं समझता हूं कि जो कि लॉन्गर वर्जन होता है, 5 डे 4 डे क्रिकेट होती है, उसके अंदर आप स्पेशलिस्ट के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करते हैं रादर के ऑलराउंडर्स पे। तो मेरे ख्याल से 6 बैट्समैन, 7 विकेट कीपर और 3 फास्ट बॉलर या स्पिनर, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये 11 की टीम बनती है। ठीक है। और बाबर आजम अगर नहीं खेल रहे तो आपके ख्याल में क्या सलमान आगा बेहतर ऑप्शन थे एज ए कैप्टन? क्योंकि शान मसूद अभी कप्तानी करते हुए आए हैं, फिर साथ साथ रिजवान भी हैं टीम के अंदर, तो आप समझते हैं कि जो है सलमान आगा बेहतर ऑप्शन थे?
देखिए, अब कप्तानी के लिए तो अभी आपके पास कोई है ही नहीं ना चॉइस। आप किसको बनाएंगे? आपके पास कोई ऐसा स्टार प्लेयर ही नहीं है जिसकी टीम में 100% जगह बनती हो। तो कप्तान तो कोई भी बन सकता है, लेकिन शान इसलिए नहीं बन सकते थे कि शान तो अभी जो है वो उनको कैप्टेंसी से हटाया है, जो कि परफॉर्मेंस नहीं है इतनी अच्छी एज ए कैप्टन। तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा, और अगर वैसे देखा जाए तो सऊद शकील, जो कि वैसे वाइस कैप्टन चल रहे थे शान मसूद के साथ, तो मेरे ख्याल से सऊद शकील भी बन सकते थे। बट अब सुबह कॉम्बिनेशन देखना है कि आया कितने बैट्समैनों के साथ ये जा रहे हैं। क्या सऊद शकील को, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है सरफराज की, उसमें तो मुझे लगता है कि सऊद शकील जो है वो कल की प्लेइंग 11 में होंगे। सही है, क्योंकि सलमान की अपनी परफॉर्मेंस भी जो है, अगर टेस्ट की बात करें तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो टेस्ट में इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल रही है। अभी तो देखें, जिसे पिछले 2-4 टेस्ट गए, इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में भी उन्होंने एज ए बैटर परफॉर्म किया। अगर हम उनकी ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखें तो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए टैक्टिकली और टेक्निकली, जिसे ना जो हल्का सा उनका जो फ्लॉ चल रहा है, अगर उसको उन्होंने दूर नहीं किया तो इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के बॉल वहां पर सीम और स्विंग होता है, तो इनिशियली उनको थोड़ा सा अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका पांव जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉस गिर रहा है, जिसकी वजह से वो मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके पैड पे लगता है। तो आप देखिए किस तरह वो एलबीडब्ल्यू हुए 2-3 इनिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर बैटिंग कोच ने अगर उनके साथ ये काम किया हो, तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा उस एरा से अगर निकल गए कि 15, 20, 25 रन अगर उन्होंने कर दिए, तो वो डेफिनेटली अपनी फॉर्म को बहाल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा हसन ने हमें ज्वाइन किया, हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट कि जिनकी ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियों पे बल्कि साथ साथ इसमें बड़ी गहरी निगाह होती है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया बजरिए वीडियो लिंक। शो में खुश आमदीद कहते हैं मुस्तफा हसन को। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा, हम बात कर रहे हैं अभी आपको ज्वाइन करने से पहले महमूद हामिद साहब से, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, के पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, और खुसूसन इस तनाजुर में कि पाकिस्तान को बाबर आजम का साथ हासिल नहीं होगा, शान मसूद की वापसी हो रही है, पाकिस्तान ने पिछला टेस्ट मैच जीत कर आ रहा है। क्या इम्कानात क्या है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के, क्योंकि लीड्स एक हमेशा से जो है वो एक टफ टाइम देती है पाकिस्तान टीम को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच जो जीता था वेस्ट इंडीज में, उससे उनका कॉन्फिडेंस तो काफी बहाल होगा, क्योंकि 8 टेस्ट मैच सीरीज जो थे हम अवे सीरीज में हारे थे। अब बात करते हैं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को, तो वो भी नए फेज से गुजर रही है, नया कोच है, नया कप्तान है, जॉय रूट उनकी कप्तानी कर रहे हैं। और मुझे ये लगता था सीरीज से पहले कि इट विल बी बाबर आजम वर्सेज जॉय रूट, लेकिन अब हालात डिफरेंट हो गए, क्योंकि बाबर आजम जो है वो इंजर्ड हो गए हैं और उनकी जगह सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। पहला मैच होगा कल, जब मैच शुरू होगा तो यकीनी तौर पे इंग्लैंड को एज तो हासिल होगा, होम एडवांटेज प्लस जो उनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट इन इंग्लैंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान टीम थोड़ी सी मुझे इनएक्सपीरियंस नजर आती है। मोहम्मद अब्बास जो है हमारे पास एक की फैक्टर है, मुझे लगता है कि मोहम्मद अब्बास जो है सीरीज में ठीक है, तो चले एक आध टेस्ट मैच भी जीतेगा, तो उसमें मोहम्मद अब्बास का रोल जो होगा बड़ा अहम होगा। ठीक है। अच्छा महमूद हामिद साहब, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने और इंग्लैंड के दरमियान अब तक 92 टेस्ट मैचेस हुए हैं, और उसमें से 23 पाकिस्तान ने जीते हैं, 30 से इंग्लैंड ने जीते हैं। जबकि अगर इन इंग्लैंड बात करते हैं तो पाकिस्तान जो 56 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेले गए उसमें पाकिस्तान ने 12 जीते हैं और 24 जो है वो इंग्लैंड ने जीते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा है नहीं। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी, जिस तरह भी मुस्तफा भी बात कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक नहीं है। एक एडवांटेज जो है पाकिस्तान को सिर्फ ये है कि मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में काफ़ी आउट कर आए हैं, उनकी काफ़ी फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं वहाँ पे। तो क्या हम ये सीरीज मोहम्मद अब्बास पे खेलेंगे? जी महमूद भाई। देखिए, इस वक्त डेफिनेटली जिस तरह अब्बास की फॉर्म चल रही, जी जिस तरह अब्बास की फॉर्म चल रही है, और अगर आप वेस्ट इंडीज में भी पहला टेस्ट मैच देखें, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनको एक पार्टनर की जरूरत होगी। जो मुझे लगता है कि जिस तरह मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा है, तो ये 2 बॉलर आपके होंगे जो आपको मैच विनिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए 20 आउट करने पड़ेंगे। तो आपके पास ये 2 ऐसे बॉलर हैं कि मैं समझता हूं कि ये आपको, यही अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो आपको जिता सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऐसे कोई जेन्युइन पेसर तो है नहीं
कि जहां पर आप जो है वो जैसे पहले होते थे आपके पास जनरल फास्ट बॉलर्स, तो वो कुछ ऐसे डरा के या कुछ ऐसी चीज करके जो है पाकिस्तान को जिताएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये दो फास्ट बॉलर आपके ऐसे हैं, जिस तरह मोहम्मद अली की फॉर्म लगी हुई है और अब्बास, तो ये दो है कि जो आपको जो है वो 20 आउट करके दे सकते हैं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको डर के नहीं खेलना है। देखिए, आप वैसे भी मुश्किल में आप हार जाते हैं, लेकिन आप अपना फेयर निकाल। ठीक ठीक है, फेयर फैक्टर को हटा के खेलना होगा। अच्छा मुश्तबा, अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो अभी फास्ट बॉलिंग की तो हमने बात कर ली, क्या आप समझते हैं कि स्पिन के शोबे में पाकिस्तान को एज कम्पेयर टू इंग्लैंड थोड़ा एडवांटेज हासिल है? देखिए, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इतना कोई लीथल नहीं है, जो हम इस तरह कहें कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ठीक है, हमने जब भी पिछला मैच वो वेस्ट इंडीज़ था उस पर अच्छी परफॉर्मेंस दी, साजिद खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। और मुझे लगता है कि साजिद खान के यहाँ पे इतना ज़्यादा रोल इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे जो इंग्लैंड की पिचेस हैं वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर सूट करती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा रिलाई करेगा अपने फास्ट बॉलर्स पर। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के पास जो है वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं और उनके पास बॉलिंग अटैक जो है हमसे ज़्यादा बेहतर और तगड़ा है। इसके अलावा बैटिंग में अगर बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास अब बाबर आजम नहीं होगा। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में शान मसूद पे काफी जिम्मेदारी आती है। मुझे आज भी याद है 160 रन की उनकी इनिंग जो थी इंग्लैंड के खिलाफ, बड़ी अच्छी इनिंग थी। तो उनके पास एक एक्सपीरियंस तो है वहां पे खेलने का, वहां पे उन्होंने कप्तानी भी की, अपनी कप्तानी में भी खेले। अब वो एक मतलब फिर जब सलमान लिया की कप्तानी में कल खेलेंगे और इंजरी के बाद कम बैक करेंगे तो यकीनी तौर पर उनके पास चांस होगा कि अपनी एक तो जो फॉर्म थी वो भी काफी अरसे से जो थी, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी तो लगाई लेकिन उसके अलावा उनकी फॉर्म जो ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी भी उनसे ले ली गई थी। और अब उनके कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़ी पाकिस्तान टीम की जो है बैलेंस है। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में ठीक है टीम थोड़ी सी आपकी कमजोर जरूर होगी, लेकिन शाद मसूद की वापसी और फिर सऊद शकील की भी वापसी होगी। उम्मीद लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान जो है कल 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा और स्पिनर पे इसलिए ज्यादा मैं रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो आमिर जमाल के साथ जाएगा इंस्टेड ऑफ कोई एक स्पिनर ड्रॉप करके। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि देखिए आमिर जमाल को हमने वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच खिलाया और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। हालांकि काफी अरसे बाद उसने कमबैक किया था, ठीक है, उसकी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इतने अरसे बाद एक प्लेयर आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए कि आप 1-2 टेस्ट मैच दें और उसके बाद उसको जज करें। लेकिन एक मैच के बाद जज करके उसको टीम से बाहर कर देना मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती थी। अच्छा, आपने शान मसूद की बात की, अब्बास को भी हमने ड्रॉप कर दिया था। आपने शान मसूद की बात की और शान मसूद का जो रोल है, जिस तरह मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास पे पाकिस्तान बहुत डिपेंड करेगा और बाबर की अदम मौजूदगी में शान मसूद पे पाकिस्तान का इन्हिसार बहुत ज़्यादा होगा। महमूद हामिद साहब चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेले भी हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे ज़रा शान मसूद की बैटिंग के हवाले से कि शान मसूद का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है जिसका कल से लीड्स में आगाज़ हो रहा है। मुश्तबा, क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान को कितना एडवांटेज होगा कि जो रूट अभी उनके भी नए कप्तान हैं और साथ साथ उनके कोच भी अभी चेंज किया गया है और ब्रैंडन मैककलम को जो है वो चेंज किया गया है, तो इसका कोई इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान को, इसका कोई एडवांटेज होगा? देखिए, कोच चेंज होने से यकीनी तौर पर फर्क तो आएगा, क्योंकि पहले जो गेम होती थी वो बेसबॉल गेम के उसको कहा जाता था। टेस्ट को भी T20 वनडे बना के खेला जाता था। अब जो आ रहे हैं वो बड़े कूल एंड काम कप्तान आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की कोच है, न्यूजीलैंड की उनसे ताल्लुक है। मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड का क्या खास बात है कि वो हमेशा से न्यूजीलैंड के कोचेस पर निसार करता है और एक मरतबा फिर जो है वो न्यूजीलैंड के ओपनर जो बैट्समैन थे उनको कोच बना लिया है। और अब जो है हालात थोड़े डिफरेंट है क्योंकि अब कप्तानी भी चेंज है। बेन स्टोक्स जो थे बड़े अग्रेसिव कैप्टन थे, अब जोए रूट पे चली गई टीम और जोए रूट का जो है टॉप 4 में एक कहा जाता है कि वो जो फैब 4 है उनमें भी उनका शुमार होता है। तो अब थोड़ा सा गेम में तब्दीली आएगी। अब वो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे जिसका एडवांटेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जरूर होगा। लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो बेसबॉल का इंग्लैंड को नुकसान भी हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड भी बनाया, कोई 400 रन के करीब बनाए थे एक दिन में, जो कि टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड था। लेकिन दूसरी अगर बात करते तो वो मुसलसल मैच हारते भी रहते, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स को भी हटा दिया गया और जो उनके जो कोच थे, बेसबॉल कोच थे, उनको भी हटा दिया गया। तो देखा जाए तो ओवरऑल अगर पूरे सिनेरियो को सम अप करें तो इंग्लैंड की टीम में एक नए कोच के साथ जाएगी, एक नए कप्तान के साथ जाएगी। थोड़ा सा उनको जो होगा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में, क्योंकि नई टीम है, नया कोच भी है और कुछ नए प्लेयर भी शामिल कर दिए गए हैं। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अच्छा चांस जरूर है सीरीज को जीतने का। जीतेगा नहीं तो एटलीस्ट सीरीज को एक मैच जीत जाए, 2 मैच जीत जाए और एक इम्पैक्ट बता दे कि पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर जाकर भी सब
सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी जाकर टेस्ट मैच जीत सकती है। और इस वक्त अगर मोमेंटम जो देखा जाए तो वो पाकिस्तान के साथ यकीनी तौर पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को अच्छे तरीके से हराया था और तकरीबन जो मैच था बाबर आजम जिस तरह फिनिश किया तो उनकी इंटेंट बड़ी क्लियर थी। 8 विकेटों से गालिबन हम मैच जीते थे और पाकिस्तान उस टेस्ट में पूरे मैच में हावी रहा था। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच की, किस तरह बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, किस तरह पूरे मैच में हावी रहा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वही बांग्लादेश जो आज से पाकिस्तान से तकरीबन 40 साल बाद टेस्ट उनका जो अनाउंस हुआ था टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुए थे, उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दी, जो कि पाकिस्तान काफी अरसे से नहीं कर सका। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब महमूद आमिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। महमूद भाई, अभी ब्रेक करने से पहले मैंने बात की थी कि शाहिद मसूद का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 टेस्ट मैचेस में 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, उसमें शाहिद मसूद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जिस तरह हम बार बार बात करें कि आप खुद वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो शान के ऊपर कितना डिपेंड करेगी पाकिस्तान की टीम इस तरह बॉलिंग में अब्बास पे डिपेंड कर रही है? देखिए, जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बड़ा काउंट कर रहा होता है, क्योंकि शान जो है वो यॉर्कशायर से खेलते रहे, कप्तानी की है यॉर्कशायर की, तो यॉर्कशायर जो है वो लीड्स उनका होम ग्राउंड है जी। तो शान को मेरे ख्याल से काफी आइडिया होगा वहां पर खेलने का, उनकी पिचेस को किस तरह पहले दिन खेलती है, बाद में किस तरह खेलती है, तो ये बहुत एक्सपीरियंस का ये बड़ा फर्क आ जाता है। सऊद भी यॉर्कशायर से खेले एक सीजन, तो सऊद को भी एक आइडिया होगा कि लीड्स में पिच का बिहेवियर किस तरह का होता है। तो मेरे ख्याल से ये शान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी जिस तरह की फॉर्म 100 किया उन्होंने, जब आदमी 100 करके आता है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि पाकिस्तान जो टेस्ट मैच जीता है, वो पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने मेरे ख्याल से टेस्ट मैच दे दिया। जिस तरह की उन्होंने पिच बनाई थी वो तो उन्होंने पाकिस्तान के फेवर के लिए पिच बना दी, लेकिन इंग्लैंड में पाकिस्तान की फेवर की पिच नहीं मिलेगी। वहां पर आपको स्ट्रगल थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, आपके फास्ट बॉलर्स को आउट करना पड़ेगा। जब आपके देखें वेस्ट इंडीज में भी आपके फास्ट बॉलर ने आउट किया तो बैटिंग आपकी नहीं चल पाई। तो यहाँ पर दोनों को एक बैलेंस के साथ आपको उनको 20 आउट करना पड़ेंगे आपके बॉलर्स को, और आपके बैट्समैनों को रन्स करना पड़ेंगे, और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो भी बैट्समैन सेट हो जाए, 50 करता है वो 50 से 100 की तरफ जाए, 50 के बाद 60 पे। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म लगी हुई है कि मुझे आई बिलीव के जिस तरह उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए और जाके इम्पैक्ट जैसे शो किया उसने वेस्ट इंडीज के सेकंड टेस्ट मैच में, तो अब्दुल्ला शफीक से बड़ी होप है कि वो एक बड़ा स्कोर करके दें। शान आपके पास हैं, सऊद शकील का मुझे लग रहा है उनको खिलाएंगे डेफिनेटली कल, तो सऊद के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल भी होता है, एक और सवाल भी महमूद आमिर साहब यहाँ पैदा होता है कि इस सीजन में अमूमन क्या ऐसा बिहेवियर क्या होता है पिचेस का? देखें, एंड ऑफ अगस्त जो होता है या सितंबर जो होता है तो सर्दी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफा इंग्लैंड का वेदर बिल्कुल सडनली चेंज है। अब बारिशें नहीं हो रही हैं और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आया होगा। पिच अच्छी हो रही होंगी, शॉट्स लग रही होंगी। अगर आप वैसे जो हम देख रहे हैं वहां पर जो मैचेस हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी पिचेस बनी हुई हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि लीड्स में उन्होंने किस तरह टेस्ट मैच की तैयारी की हुई है। जो मैंने फुटेज देखी है तो उसमें तो मुझे ग्रीन पिच नजर आ रहा है कि बॉल जो है वो जो है सीम जरूर होगा इनिशियली। तो अब ये देखते हैं कि कल किस तरह का जो है जब ऊपर से कवर हटेंगे तो कैसा पिच नजर आता है। लेकिन अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल से पिच को देखते हुए ये नहीं देखना है कि हमारा कौन सा प्लेयर बाहर हो रहा है या कौन सा प्लेयर अंदर आ रहा है। किसी को खिलाने के लिए आप कॉम्बिनेशन प्लीज ना खराब करें, आप प्योर कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। लेकिन सर किसी को बिठाने के लिए भी तो कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हैं। जरा अपना मुश्तबा से जानते हैं। मुश्तबा, जो इत्तलात आई हैं वो ये है कि अब्दुल्ला फजल जो थे जब वो आए तो वो उनका जब रिहैब हो गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं जब फिट हो चुका हूँ, ताकि जावेद साहब ने उनको नहीं भेजा और फिर उनको बोला कि फिर उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट हो रहा है ये मैं खेलना चाहता हूँ, इसमें भी खेलने का मौका नहीं मिला। कराची में 2 प्रैक्टिस मैचेस कराया सर शफीक साहब ने, उसमें उन्होंने कोई 100 से ज़्यादा की रन की इनिंग खेल दी, तो अपनी फॉर्म तो अपनी फिटनेस तो उन्होंने प्रूव कर दी है। क्या लग रहा है कि अब्दुल्ला फजल को जिस तरह महमूद आमिर साहब कर रहे हैं, किसी को खिलाने के लिए किसी को जो है वो कॉम्बिनेशन खराब नहीं करें, तो अब्दुल्ला फजल का केस आपको क्या लग रहा है कि क्या दानिस्ता तौर पे उनको पीछे किया जा रहा है?
देखिए ये एक बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का, और ये चलता रहेगा कि जो डिजर्विंग प्लेयर है वो टीम में जगह नहीं बना पाता, लेकिन दूसरी टीम प्लेयर्स को टीम में जगह बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है जो परफॉर्म नहीं भी करता। हमारे पास कई ऐसी मिसालें माजी में भी रह चुकी हैं। वर्ल्ड कप की मिसाल देख लें, शादाब खान की मिसालें देख लें, शहीन बतौर कप्तान भी खेलते हैं लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस देख लें। सलमान अली अगर टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए और उनके अगर पिछले 8-10 टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देख ले तो मुझे नहीं लगता कि उनकी टीम में जगह बननी चाहिए थी, लेकिन उनको वापस एक दफा कप्तान बना दिए। तो इसी तरह अब्दुल्ला फजल का भी अगर केस देखा जाए तो इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और ये पाकिस्तान बदकिस्मती उनकी कहूँ या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो लोग जुड़े उनको कसूरवार ठहराऊं कि आखिर क्या वजह है कि अब्दुल्ला फजल जैसे प्लेयर या और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो डिजर्विंग प्लेयर हैं जो टीम में होने चाहिए थे लेकिन वो टीम में नहीं है। अब देखा यह जा रहा है कि कई ऐसे प्लेयर सऊद शकील जो कम बैक करेंगे, अब्दुल्ला शफीक जो है वो इंजरी के बाद कम बैक किया और उन्होंने आते ही 160 रन गालिबन बनाए थे पिछले टेस्ट मैच में। तो ये चीजें जब देखें, जब तक इंजरी नहीं होगी तो नया प्लेयर शामिल नहीं होगा। मुझे ब्रेक कर रहे हैं, मैं मुझे क्विकली इसको वाइंड अप कर देते हैं। अब्दुल्ला फजल के केस को किस तरह देखते हैं कि उनके लिए उनको वनडे नहीं खेलने दिया गया, उनको इंग्लैंड नहीं भेजा गया, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस मैचेस करवाए सर शफीक ने उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा रन की इनिंग खेल दी। तो मेरी ये बात समझ नहीं आई कि अगर वो अपना रिहैब करने के बाद फिट होके खेलना चाह रहा था तो उसको वनडे टीम के साथ क्यों नहीं रखा गया। मेरी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्यों, क्या ये डर रहे थे एज ए सिलेक्टर्स कि अगर इसमें भी परफॉर्म करेगा तो उसको हमें भेजना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, वो कहने की जरूरत नहीं होती कि मैनिपुलेशन हो रही होती किसी प्लेयर के साथ। अभी आप बांग्लादेश लेके गए, वहां उसने परफॉर्म किया, इनिशियली आपने खिलाया, उसने डेब्यू में भी परफॉर्म किया, और वहां जाके किसी के साथ भी इंजरी हो सकती है। जब एक प्लेयर रिहैब होके आ रहा है, कम से कम चले आप उसको वापस टूर पे नहीं भेज रहे, उसको वनडे क्रिकेट तो खेलने देते, वो आपने क्यों नहीं खेलने दिया। और सर एक अब्दुल्ला की बात नहीं, आपको याद होगा फखर जमान को भी इस तरह नहीं खेलने दिया गया, फिर वो डोमेस्टिक में खेलते नजर आए तो वो फ्लाइंग कैचेस लेते हुए। पाकिस्तान क्रिकेट में जो पसंद नापसंद है ये बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त डैमेज कर रही है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज जो चैंपियंस कप का फाइनल खेला गया उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ कल पाकिस्तान वर्सेज इंडिया हॉकी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, मुश्तबा से उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, अब बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि जहां पर आज जो है वो गोल्ड और ग्रीन के दरमियान मैच है खेला गया। 340 रन स्कोर किए गए शाहीन शाफरीदी की ज़ेर क़यादत खेलने वाली टीम ने, और 239 रन बनाने में शादाब खान की टीम कामयाब हुई और 101 रन से शाहीन शाफरीदी ने फातिहाना अंदाज से ट्रॉफी को अपने नाम किया। महमूद भाई, इस टूर्नामेंट का सबसे पहले तो मकसद बताइएगा कि लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें नहीं था, और फिर हमने देखा कि कुछ मनपसंद प्लेयर को जब मुसलसल खिलाने का मौका दिया गया, माजी में भी उनको काफी मौके दिए गए, और जो डिजर्विंग प्लेयर थे वो बेंच में बैठे रहे, जो एक दो मौके मिले उसमें उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। डेफिनेटली देखिए, पहले भी एक अपनी 4 टीमों की वो बनाया था जो फ्लॉप हुआ था, आपको याद होगा पिछले साल, जिसमें सरफराज, मिसबाउल हक और शुएब मलिक ये लोग थे। तो जी हाँ, आपने उसमें T20 क्रिकेट भी कराए, आपने वनडे क्रिकेट भी कराए, वो एक आप लेकर चल रहे थे। उसके बाद एक कैंप लगना था जिसकी तैयारी हो रही थी, आपने वो ही एकदम खत्म कर दिया, उन मेंटर्स को आपने हटा दिया। 2 तो लग गए, बाकी जो है वो मलिक भी हट गया, और जिसे कहना चाहिए वकार यूनुस साहब भी वो भी चले गए। तो वही चीज आप दोबारा लेकर आए, किसके कहने पे? क्या माइक हैसन का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माइक हैसन क्या चाह रहे हैं, किस तरह चाह रहे हैं। वो कोचेस भी वो लगा रहे हैं, मतलब कि फील्डिंग कोच ये होगा तो बैटिंग कोच ये होगा। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपने वही चीजें दोबारा करके, जहां पर आपका एक फेलियर हो चुका है, जिसको आप फ्लॉप कह रहे थे, फिर वही बोर्ड आपको दोबारा वही चीज कर रहा है। तो ये सारी चीजें समझ में ये बात नहीं आती। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि आपको जिस तरह आपने प्लेयर्स खिलाए जो कि प्रूवन फेलियर्स हैं, वो भी आप दोबारा आप उनको खिलाते हैं यंग बच्चों को। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है, उनका नाम नहीं है इसके अंदर। तो आप की मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपका जाहिर सी बात है आप जो चीज दिखाएंगे हेड कोच को तो वो वही देखेगा ना। ठीक है, मुस्तफा से भी लेते हैं। मुस्तफा, आप इस टूर्नामेंट को किस तरह देख रहे हैं, कितना सक्सेसफुल कितना फेल ये टूर्नामेंट रहा? मुल्तान की शदीद गर्मी में ये टूर्नामेंट खेला गया, और मेरी एक अंपायर से बात हुई, उनका ये कहना था कि बहुत ही शदीद गर्मी थी और अंपायर्स को भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा शदीद गर्मी में।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गर्मी की तो नो डाउट कि मुल्तान की गर्मी और ऊपर से वनडे क्रिकेट हो और इतनी स्कॉचिंग इन, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में खेला है ये पूरा कप, लेकिन बिल आखिर ये कप जो है आज फाइनल में खेला गया। और इसमें इस टूर्नामेंट का अहवाल यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि शहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर ने 7 विकेटें हासिल की है फाइनल में, और शादाब खान की टीम जो कप्तानी जिसकी कर रहे हैं उन्होंने 9 बॉलिंग चेंजेस किए, यानी फ़खर जमान तक उन्होंने बॉलिंग करवाई है, उसके बावजूद भी 340 रन कंसीड किए और मैच एंड पे हार गए। शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस जो थी वो खास नहीं रही पूरे टूर्नामेंट में। शहीन अफरीदी ने आज 7 विकेटें लेकर अब अगले जो 1-2 साल है हमारे पे ये मुसल्लत हो जाएंगे कि हमने नेशनल कप में 7 विकेटें ली थी। और अगर ओवरऑल बात करें इस कप की तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आई, जिसमें शामिल हुसैन ने आज सेंचुरी की, साद खान की सेंचुरी, फिर ऐसे प्लेयर थे जो मैं कहता हूँ जो इमर्जिंग प्लेयर है या जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उन्होंने स्कोर किया। और अच्छी चीज़ें ये हमें मुस्बत चीज़ें देखें कि इतनी गर्मी में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड 40 या 40 प्लस होता है, वहाँ पे शामिल हुसैन जैसे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जिनकी बातें की जाती है कि उन्होंने बांग्लादेश में जाके नाकाम हुए या पाकिस्तान टीम में आते तो नाकाम होते, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने नेशनल कप में खेला और उसमें परफॉर्म किया। और हमारे सीनियर प्लेयर्स जो है थे जो काफ़ी अर्से से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल नजर आते थे, अब वो खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी मुस्बत चीज़ें जो है मुझे लगता है मुस्बत चीजें तो आई है, लेकिन महमूद भाई आपने सिंध रीजन को हेड भी किया हुआ है, आपने सिंध रीजन की क्रिकेट के को देखा बड़े करीब से, कोच भी रहे यहाँ पर कराची के साथ। कितनी खुश आइन चीज़ है कि हमने पहले सुलेमान को देखा जिनका हैदराबाद से ताल्लुक है, उन्होंने सेंचुरी की, और अभी साद खान को आज हमने देखा उन्होंने सेंचुरी की। ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि हैदराबाद के किसी दो प्लेयर ने एक ही टूर्नामेंट में सेंचुरी स्कोर की है। देखिए दोनों प्लेयर, मैं आपको बताऊं कि सुलेमान पिछले उसके अंदर भी हमारी टीम के अंदर थे, और ही इज अ गुड, वेरी गुड प्लेयर। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर को भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। और साद खान देखिए ये प्लेयर कंसिस्टेंट हैं, ये परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब ये प्लेयर ऐसे हैं कि इनको लेकर आपको चलना पड़ेगा, आप इनको इमर्जिंग टीम के साथ इनको खिलाएं, इनको 4 डे क्रिकेट ज्यादा खिलाएं ताकि ये और गुरु में जो पाकिस्तान टीम में जाए और तो ताकि वो परफॉर्म करें। लेकिन इनके अंदर डेफिनेटली मुझे जो है वो बड़ा स्पार्क नजर आता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जैसे शामिल हुसैन की आपने बात की, शामिल हुसैन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। देखें अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं ना, समहाउ हो जाता है कि आपके इनिशियल मैचेस अच्छे ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बाद में भी जाके वो अच्छी परफॉर्मेंस ना करें। हमें बहुत से ऐसे प्लेयर, मैं आपको बताता हूँ, सईद अनवर की मिसाल दे लें, ईच इनिंग 0 किया था उन्होंने पहले टेस्ट में, ग्राम गूच ईच इनिंग 0 किया था, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस देखें कहाँ स्टार बने वो प्लेयर्स। तो हम इतनी जल्दी जजमेंटल हमें होना नहीं चाहिए, यंगस्टर को थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास ऐसे प्लेयर अब नहीं आ रहे जो गेम को लेकर चल सकें। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर हमें ढूंढने हैं। लेकिन स्केजुअलिंग ऑर्गेनाइजेशन इस टूर्नामेंट की आपको लग रहा है कि दुरुस्त थी? क्योंकि एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप एक टीम का नाम गोल्ड रखते हैं, एक टीम का नाम ग्रीन रखते हैं, किट्स के कलर ही चेंज हैं, कोई हमांगी ही नहीं है। मतलब ये तो कोई, मैं समझता हूँ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कराने वाला भी ये सोच रखता होगा। अभी आपने अपने अकेडमी का टूर्नामेंट कराया, आपकी भी ये सोच होगी है कि अगर आप गोल्ड और ग्रीन नाम रख रहे हैं या कलर्स के ऊपर नाम रख रहे हैं तो एटलीस्ट किट का कलर तो वो होना चाहिए ना। ये कौन लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं? सर अब इसके ऊपर तो मैं अब क्या बता सकता हूँ, आपको ही पता है कि कौन लोग हैं जो कि सारी चीजें हर चीज पे फैसला कर रहे हैं। अरे मुस्तफा से पूछता हूँ, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं ज़ेर लब। मुस्तफा आपको लगता है कि ये जो फैसले ये जरा सा देखभाल के करने चाहिए तो और इंटरेस्टिंग हो जाता टूर्नामेंट? बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपने टीम को गोल्डन नाम दिए है, गोल्ड का नाम दिए, तो आप उसका यूनिफॉर्म एटलीस्ट उसके बराबर रखते हैं। लेकिन ब्लू वालों को वाइट वालों को ब्लू और डिफरेंट कलर के रखती हैं। तो ये सारे वही एक चेन चलती हुई आ रही है। जिनको सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती शादाब खान के मुकाबले में, जिनको जो मोहम्मद अब्बास हो गया या दीगर बॉलर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते शाहीन और हारिस की जगह पे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है इस बात को हमेशा से कहते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट है जो मुसलसल नीचे आ रहा है, और उसको बेहतर करने की बजाय, चीज़ों को मुस्बत चीज़ें करने की बजाय दोबारा से वो इस तरह की चीज़ें की जाती है जो कहीं भी बाहर डोमेस्टिक में कहीं भी हमारे जब बात करते हैं तो वो हंसी का मजाक बनता है कि यार ये क्या, पाकिस्तान है ब्लू जो टीम है उसका व्हाइट कलर है यूनिफॉर्म, जिसका व्हाइट नाम है उसका ब्लू है, और ये हमारे साथ ही होता है। मुझे नहीं समझ आता कि ये चीज़ें कब दुरुस्त होंगी। ये तो टेप बॉल खेलते हैं, टेप बॉल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अली जी
अली देखो, मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो, पाकिस्तान टीम ऑटोमेटिक अच्छी बन जाती है जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी कराते हैं। दुनिया के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होती है तो आप जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट आप अच्छी अच्छा चले, मैं आखिरी मेरा सवाल है, हम आखिरी मेरा सवाल है, हमने और आपने बहुत रमजान क्रिकेट बहुत कवर की है, बहुत हमने साथ कमेंट्री की है। आपको लगता है कि जो रमजान क्रिकेट कराची में होती थी, मैं सिर्फ कराची की बात इसलिए करूं कि कराची में ही रमजान क्रिकेट ज्यादा हो गया, तो क्या इसका स्टैंडर्ड जो था वो कहीं बेहतर नहीं था इस डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट अब तक हो रहे हैं, प्रोडक्शन वाइज, कमेंट्री वाइज, बाकी चीजों में? डेफिनेटली देखें, कितने ऐसे टूर्नामेंट हुए कि जिसके अंदर लड़कों ने परफॉर्म किया और वो फिर पाकिस्तान टीम में आए उन परफॉर्मेंस से। तो एक जिसे कहना चाहिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है जिसमें आपको पता चल रहा होता है, फिर टेलीवाइज हो रही होती है चीजें, तो कुछ प्लेयर वहां से भी आ जाते हैं, नए प्लेयर भी आ जाते हैं कि एकदम कोई अच्छा प्लेयर है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ नाली, अगर एक दो सेकंड मुझे दो, तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। आपने अभी फिर दोबारा, पहले 18 का रीजन से आपकी क्रिकेट हो रही थी, आपने अब 20 रीजन कर दिए और 20 रीजन की क्रिकेट आप कराने जा रहे हैं। सारे कितने फर्स्ट क्लास प्लेयर बना देंगे, आपके पास इतने प्लेयर्स हैं, ठीक है। मैं आखिरी मेरा सवाल है, फिर मैं हॉकी पे बात करनी मुझे मुश्तबा के साथ। आखिरी में सवाल है, अजहर महमूद ने कहा कि जो है वो बाबर आजम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अजहर अली भी ये बात कहते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अजहर महमूद भी बात कहते हैं, प्लेयर भी कहते हैं बात करना सोचना गुनाह है। कितनी रिस्पेक्ट चाहिए आखिर बाबर आजम को? नहीं, डेफिनेटली देखें, एक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट तो प्लेयर को मिलनी चाहिए। तो सर आप रन्स करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, या सोशल मीडिया की वजह से रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं, सोशल मीडिया की वजह से रिस्पेक्ट की बात नहीं है। हर प्लेयर की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान के लिए उसने बड़ा परफॉर्म किया है। कहीं पे आपको सपोर्ट की भी जरूरत होती है ऐसे प्लेयर को। तो आपको क्या लगता है बाबर आजम को सपोर्ट या रिस्पेक्ट नहीं मिली पाकिस्तान से? मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह कप्तानी मिली, फिर हटी, फिर दोबारा मिली, फिर दोबारा मिल गई है। तो आपके पास देखे ना, आपके पास प्लेयर कहाँ है? आपके कप्तान था, आपको वापस देना पड़ गया बाबर आजम को। ठीक है, आप पहले भाई ऐसे प्लेयर तो लाएं, प्लेयर तो बनाएं। मुस्तफा मुझे ब्रेक पे आना है, मुस्तफा मुझे ब्रेक पे आना है। आपको लगता है कि बाबर आजम को रिस्पेक्ट नहीं मिली? जबकि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार इनको मिला शायद ही किसी और प्लेयर को मिला पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में। देखिए 3 से 4 वर्ल्ड कप बाबर आजम खेल चुके हैं। मुझे बताएं कौन सा वर्ल्ड कप बाबर ने आज तक हमें जिताया, कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, कौन सा कोई बड़ा टूर्नामेंट में? अच्छा मुस्तफा, मैं जरा से ब्रेक ले लूं क्योंकि टाइम हो गया ब्रेक का। मैं वापस आता हूं, यही क्वेश्चन फिर जरा प्लेस करता हूं आपके सामने। महमूद, सो मच फॉर बीइंग विद अस। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफा से बात करेंगे कुछ हॉकी के मामलात के हवाले से भी, और ये जो क्वेश्चन किया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्तफा से इसका भी जवाब लेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, अभी एक स्टेटमेंट हमने हेडलाइन में ऑन एयर किया कि अजहर महमूद ने कहा कि बाबर आजम को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जो वो डिजर्व करते हैं। आप समझते हैं कि बाबर आजम को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है? क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी केयर उनकी की गई है, शायद ही पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री में किसी को परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी इतने मौके मिले हैं और इतना जो इनको किंग बना के पेश किया गया हो। देखिए जितनी बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, जितनी बाबर आजम के पाकिस्तान के लिए रोल है, चैंपियंस ट्रॉफी खेले उसने, वर्ल्ड कप्स खेले, 3 से 4 वर्ल्ड कप गालिबन खेले, और अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं है सिवाय एक इंडिया के मैच पे। वो एक मैच हम पे आज तक इतना भारी है कि हमने उसको किंग भी बना दिया, हमने उसको हर वर्ल्ड कप में खिला दिया, हमारे वो बैकबोन बन गया टीम की। हालांकि पाकिस्तान के पास इससे कई ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर मौजूद है, कई ज्यादा अच्छे प्लेयर मौजूद है। अब्दुल्ला शफी की एग्जाम्पल आपके सामने है, कितनी अच्छी टेक्निक है उसकी, कितना जबरदस्त बैलेंस है ओवरऑल देखा जाए तो उसका जो शॉट्स है। लेकिन उसका क्या है कि सोशल मीडिया नहीं है। अगर यही फेम या यही सोशल मीडिया अब्दुल्ला शफीक को मिल जाए या किसी और टैलेंटेड प्लेयर को मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लाडले मौजूद है जिसमें हारिस रऊफ हो गया, शहीन शाह अफरीदी हो गया, सलमान अली आगा को नवाजिशें की जा रही है, सरफराज ने खुद कहा कि ख्वाजा नाफे सोशल मीडिया के जरिए खेल गए। देखिए कई ऐसे प्लेयर हैं, बाबर आजम को देख ले, शहीन, हारिस, कई ख्वाजा नाफे आपने नाम लिए, तो ऐसे कई प्लेयर हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के बुनियाद पर टीम में सिलेक्ट है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बाबर आजम T20 क्रिकेट में कैसे वापस आया? कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई T20 खेला नहीं, लेकिन डायरेक्ट टीम में कैसे वापस आया? आप मुतमईन नहीं है मजहर महमूद के स्टेटमेंट से? जितनी रिस्पेक्ट
देखिए जितनी उनकी परफॉर्मेंस है, जितनी उनका पाकिस्तान के लिए अभी तक उन्होंने कुछ किया, मेरे ख्याल से हमने उससे ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दी। और किंग उनको कुछ लोग कहते हैं, जो मैं तो नहीं मानता किंग, लेकिन उनको किंग कहा जाता है, इससे ऊपर अब क्या मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कर सकते। ऑलराइट, मुस्तफा के साहब ने क्रिकेट के हवाले से बात की, लेकिन मुस्तफा पाकिस्तान हॉकी को भी बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं। कल पाकिस्तान इंडिया का हॉकी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्रंच मैच है, मस्ट विन मैच है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। इस मैच को लेकर पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर और फॉर्मर ओलंपियन की क्या राय है, आइए पहले वो सुनते हैं। इंडिया से लड़ सकता है और कोशिश करें तो शायद सरप्राइज हो जाए और पाकिस्तान जो है सेकंड राउंड में पहुंच जाए। कोचेस ने जो बताया उस पर अमल करें। आप अटैकिंग गेम खेलेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी, अगर आप डिफेंसिव पे चले जाएंगे तो आपको मार पड़ेगी। वो बिल्कुल नहीं खेल पाए, मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। अगर कोई न्यूमेरिकल हो जाए, अल्लाह ताला जिता दे, अदरवाइज पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से बहुत मुश्किल है। जी जनाब, आपने हनीफ खान साहब, वसीम फिरोज और इफ्तिखार सैयद साहब को सुना, पाकिस्तान हॉकी के बड़े नाम है। और कहा यह जा रहा है कि बिसाइड द रैंकिंग ये मैच जो है वो हाई वोल्टेज मैच होगा, जोश और जज्बे का मैच होगा। मुस्तफा, आपने पाकिस्तान हॉकी टीम के कैंप्स को करीब से कवर किया है, पूरी सीरीज आपने देखी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ कोरिया। उम्मीद क्या है, क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अलग जोश और जज्बे से खेले, पाकिस्तान जीत सकता है? देखिए अली भाई, मेरे ख्याल से हमने पूरा ये सीरीज भी कवर की, उसके अलावा ट्रेनिंग कैंप भी कवर किया, तो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वो बड़े पुरजोश नजर आए, खासतौर पे इंडिया के मैच को लेकर। क्योंकि मैं जिससे भी खिलाड़ी से बात की, उसने कहा हम इंडिया को सरप्राइज देंगे और इंडिया को हो सकता है हम अपसेट शिकस्त दें और डिफरेंट टेक्निक देंगे। अब बात यह है कि ये अगर ये मगर ये इस वक्त एक ऐसी मोड़ पर हम आ चुके हैं कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इंग्लैंड इंडिया को हिराएगा और फिर हमारे पास ये एक चांस बन जाएगा कि हम इंडिया को हिरा के आगे जा सकते हैं। अब हाल ये है कि हम अगर कल मैच अच्छा खेलते हैं, जो कि पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस देखें, इंग्लैंड के खिलाफ कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वेल्स के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ चौथा क्वार्टर अगर देखें और वेल्स के खिलाफ जो पाकिस्तान ने खेला, तो कुछ चीजें बेहतर हुई हैं नई मैनेजमेंट के आने से। गो के वो पुरानी गलतियां वहीं पे हैं कि आज भी हम जो है वो किट भूल जाते हैं, बाहर रख देते हैं, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अब वर्ल्ड कप खेल रही एक टीम और अपनी वो किट लेना भूल गई। ये चीजें हमने माजी में भी देखी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई, लेकिन गलतियां वही हैं अभी तक। और पाकिस्तान टीम में अभी तक जो है वो उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आके उस तरह की चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो कर रही है। मैनेजमेंट की यहाँ पे गलती थी, लेकिन कोच ने जो सारा मलबा था वो गोलकीपर पर डाल दिया। फिर हमारे कोच जो है वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान ना आने का फैसला कर चुका था अदम अदायगियों की वजह से पिछले दौर में, लेकिन उसके बाद अब वानी साहब के कहने पर वो वापस एक दफा आए हैं। टीम में बेहतरी आई है। ये इसमें मैं अगर आपको देखूं तो पाकिस्तान इंग्लैंड का चौथा हाफ देखे और वेल्स के साथ जो पाकिस्तान का कमबैक तो बड़ा अच्छा शॉर्ट कंसाइज में समझो, पाकिस्तान अगर जज्बे के साथ खेले तो इम्कानात काफी हैं पाकिस्तान के। देखिए प्लेयर्स तो बड़े पुरजोश थे और पाकिस्तान के कप्तान हो जाए, हमाद अंजुम हो गया, इसके अलावा अबू बकर हो गए जो कप्तान है पाकिस्तान के, साबिक कप्तान हमाद, बट बड़े पुरजोश नजर आते। और इंडिया के खिलाफ मैच में उन्होंने सबने फर्दन मैनेजर से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे और मुझे इंडिया को सरप्राइज करेंगे। थैंक यू सो मच मुस्तफा, थैंक यू सो मच मुस्तफा, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू महमूद हामिद साहब, आज के शो को आप दोनों ने रौनक बख्शी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ कल अच्छे खेल का मुजाहरा करे। लेकिन जिस तरह बार बार बात करते हैं कि जी स्पोर्ट्स एक इदारा नहीं है, एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है। जो हमारे पुराने कुलीग जो हमारे साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चैनल में भी साथ रहे, मुख्तलिफ प्रोडक्शंस में भी साथ रहे, कमेंट्री में भी साथ रहे, फैसल उनकी जो तबीयत नासाज है, प्रोग्राम के तवज्जुद से हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला फैसल को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द उनको सेहत याब करें। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।